गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सलवात। सूरह मुबारक शूरा अज़मत सैयदा का एक बाब। अल्लाह ने ये तय कर रखा है कि जहाँ अज़मतें होंगी, जहाँ रफ़अतें होंगी, जहाँ बुलंदियाँ होंगी, वहाँ सदारत फ़ातिमा की है। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है और इस घराने की सदारत बेनामे सैयदा है। हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसमें फ़ातिमा है। अहले दिक्कत बैठे हुए हैं, मजलिस सुनने की नीयत से बैठे हैं और मुख्तलिफ जायकों का बयान सुन रहे हैं। तो एक ज़ौक़े इल्मी मैं भी रखता हूँ। अरबी ज़बान में हम फ़ातिमा मुकम्मल जुमला है, यानी अगर इसके बाद कुछ भी ना कहा जाए तो बात पूरी है। जिसे अरबी ग्रामर में जुमला ताम्मा कहा जाता है, जुमला कामिला कहा जाता है। यसहु सुकूत है, यानी बात मुकम्मल है। इसके बाद अगर बात हो रही है तो इसी बात की तशरीह हो रही है। लिहाजा हम फ़ातिमा मुकम्मल जुमला है। अल्लाह कह रहा है ये सब फ़ातिमा है। तवज्जो है, ये सब फ़ातिमा है। एक और बेहतर सलवात कीजिएगा। अल्लाह ने हम पर एक करम किया है शाह साहब कि हमें सैयदा के दरवाजे पर बिठाया है। लोग कहां बैठे हैं मुझे इससे गरज नहीं है। बुलंदतर सलवात दिया करेंगे मोहम्मद व आले। मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है। इस फर्श पर बैठने वाला सुन्नी शिया
अल्लाह का शुक्र अदा करे कि वो जमीन पर बैठा है ताकि अर्श वाले पहचान लें। दुनिया जहान जाने की तौफीक है, पूरी दुनिया में हम इसी हुलिये में फिर रहे हैं, आपके नौकर हैं। मैं शहनशाह हुसैन नकवी इस हुलिये में आपका नौकर हूं। ये कपड़े मुतकब्बिरों के कपड़े नहीं हैं, ये अहले बैत वालों के नौकरों के कपड़े हैं। जी, ये नौकरी का लिबास है। मेरे ये पुलिसमैन भाई खड़े हुए हैं, इनको देखकर आप पहचान गए ना कि ये पुलिस एहलकार है। डॉक्टर हजरात सफेद कोट पहनते हैं, आप पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर है। वकील हजरात काला कोट पहनते हैं, आप पहचान लेते हैं कि ये वकील है। जब आप इस हुलिये को देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं अहले बैत का नौकर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुलिये में पूरी दुनिया में जाता हूं। अभी भी कल ही लौटा हूं एक लंबे सफर से, और कोई ऐसा सफर नहीं है जिसमें कोई बराबर में आके ना बैठे और वो ये ना कहे कि आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूं। तो मैं पहला जवाब ये देता हूं, मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। वजह अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का न होना ऐब है। खुली दावत दीजिए। मुकालमे का दौर है, आजादी बयान का दौर है। वो दौर कभी कामयाब नहीं रहा जो जबान बंदी का दौर रहा हो। जितनी जबान बंद करने की बात करोगे इतना बदन पुकार के बोलेगा। और वैसे भी हम जबान से बोलने वाले नहीं हैं, हम चाल से बोलते हैं। जी, हमारा तो हुलिया बताता है कि हम कौन हैं। हम अगर किसी बाजार से गुजर जाएं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो आपकी चाल बताती है हुसैनी जा रहा है। हम छुप के तो रह ही नहीं सकते। जी, हम तो निशानियों के साथ जीने वाले लोग हैं। हम अलामतों के साथ रहते हैं। हमारी निशानियां, हम तो मुस्कुराते हैं तो मालूम हो जाता है कि ये रोने वाला है। इसकी तरबियत रोने की है। पूरी कौम को अहले बैत ने रोने पे लगाया है। जी, सारी कौम को रोने की मशक करवाई जा रही है। जो कौम रोने की मशक करती है वो किसी को रुलाती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी जज्बों में हुसैनी लोग ज्यादा आगे नजर आते हैं। और जब मैं हुसैनी की बात कर रहा हूं तो सुन्नी शिया की बात नहीं कर रहा। ये मेरे जुमले तकरारी हैं और जानबूझ के तकरार करता हूं। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। तवज्जो करें शिया हजरात, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। जो भी फर्श अज़ाए इमाम हुसैन पर आके बैठा है वो इमाम हुसैन का मेहमान है। थके नहीं बैठे आप। हम सब मजलिस में जूतियां उतार कर बैठे हैं ना? हाँ ना में बोलिए। हम जूतियां उतार के मजलिस में आते हैं ना। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया मजलिस के बाहर छोड़ कर आते हैं। बाहर होंगे 10 करोड़ की गाड़ी में बैठने वाले, बाहर होंगे एक अरबपति, कोई सेठ, कोई जमींदार, कोई जागीरदार, लेकिन जैसे ही फर्श अज़ा इमाम हुसैन पर आया, ये हुसैन का नौकर है। हम सब मौला हुसैन के फकीर हैं। ये सब करम हुसैन मौला की मां का है। ये सारी कायनात एक बीबी के गिर चक्कर काट रही है। लिहाजा मैं अपने बयान को शुरू करने जा रहा हूं। बहुत अरसे बाद हाजिरी हुई है अमीर शाह साहब और तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? अजहर शाह साहब, और उनका ये बच्चा इंशाल्लाह अबू जर शाह, ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल का मेज़बान बनेगा इंशाल्लाह। हमारे नसीर भाई, इस ख़ानदान के और अफराद। कौन कहता है कि हुसैनियों में इख्तलाफ है? जी, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग।
अरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये जोड़ने की जगह है, ये हमें एक जगह कर देती है। इरशाद हो रहा है, दालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने अपने उन बंदों को अता की है जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। हक है कि मोमिनों को बशारत दी जाए, हक है कि बाकिरदार लोगों को बशारत दी जाए। उन्हीं का तो हक है कि जो साहिब ईमान हो कि अल्लाह उन्हें बशारत दे। मोमिन इतना दुख उठाता है, इतना दुख उठाता है, दुनिया उसे दुखी करती है, अल्लाह उसे बशारत देता है। हर जगह परेशान रहता है, हमेशा जनाजे उठाता है, धमाके होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, मगर वो चैन से जिंदगी गुजारता है। इसलिए उसे पता है कि जितना दुख उठाऊंगा, जितना परेशान होऊंगा, इतना ही मुश्किल कुशा याद आएगा और मौला से अपना ताल्लुक गहरा होता चला जाता है। मैं इस बच्चे और जवान को जवाब दे रहा हूं कि कब तक मारे जाओगे? जब तक तुम्हारे छतों पर अलम लगे हुए हैं। तुम अजानों में अली वलीउल्लाह पुकार रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता रहेगा। एक साहब कहने लगे कि मैं मुल्तान जा रहा हूं। लाहौर के रहने वाले, कहां जा रहा हूं? मुल्तान। क्यों जा रहे हैं? कि मेरे ऊपर FIR हो गई है, खाला के पास जा रहा हूं। मैंने कहा किस बात पे FIR हुई है? कि मौला अली के फजाइल पढ़े थे, अली के दुश्मन के खिलाफ बोला था। तो मैंने कहा तुम कल शिया हुए हो? कहला नहीं 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 मां, मैं तो खानदानी शिया हूं। मैंने कहा जो खानदानी शिया होता है वो FIR से नहीं डरता, बल्कि 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 मौला की मोहब्बत में अगर FIR कटी है, उसे गले में हार बना के डालो और सारे इलाके में बताओ कि मैं रजिस्टर्ड मौला ही हो गया हूं। क्या परेशानी है? सामना करेंगे, अदालतों का सामना करेंगे, अपना हक मांगेंगे, जाएंगे जहां में बुलाया जाएगा। हम तो ढूंढते हैं मुसीबतों को, हम मुसीबतें मोल लेने वाले लोग हैं। हमें अगर कोई समझ ले तो डबल PhD हो जाए। अहले बैत को समझना तो बस की बात ही नहीं है। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका कुछ और है। जी, हम जिस ज़ौक़ के लोग हैं वो समझने की जरूरत है। फिर मैं दोबारा तकरार कर रहा हूं, सुन्नी शिया का मसला नहीं है। इमाम हुसैन की अज़ादारी, दो मिसरे फिर मुझे याद आ रहे हैं। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाएंगे। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो, और मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी हो। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी हो, और मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो। इसलिए कि जो जालिम से नफरत ना करे वो शियत की अलिफ बे नहीं जानता, जो मजलूम से प्यार ना करे वो तशय्यो की अलिफ बे नहीं जानता। हम जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमें पैगाम ही है कि हमेशा जालिम से नफरत करना और मजलूम से प्यार करना। मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि अगर जालिम तुम्हारा हो तो नफरत न करना, मजलूम तुम्हारा हो तो प्यार करना। मजलूम मजलूम है, किसी मकतब और मसलक का नहीं होता। जालिम जालिम है, चाहे शनाख्ती कार्ड उसका शियों का बना हुआ हो। यह अलिफ बे है तशय्यो की। मैं इन बच्चों और जवानों को कह रहा हूं, सिर्फ अगर इस बात को पल्ले से बांध ले कि हम हमेशा जालिम से नफरत करेंगे और मजलूम से प्यार करेंगे, तो यह अलिफ बे है तशय्यो की। इससे ज्यादा हसीन मंजर मौला अली पेश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हसीन मंजर नहीं बनेगा। ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने साहिबान ईमान को दी है और साहिबान किरदार को। क्या बशारत है? अल्लाह की बशारत है ना, तो अल्लाह देना। कुल, मेरे हबीब तुम कह दो, बशारत अल्लाह की है, पहुंचाएंगे मुस्तफा। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, लोगों को वसीला समझ में नहीं आता तो एक जुमले में समझा दूं। लफ्ज वसीले से ही वसीला समझोगे। बशारत अल्लाह की है, अल्लाह कह रहा है तुम कह दो मेरे नबी। या अल्लाह तू खुद क्यों नहीं कहता? जवाब यह आएगा तो मैं तो अपना तारुफ भी अपने आप से नहीं करवाता, नबी से कहता हूं कुल हुवल्लाहु अहद। तुम कह दो कि वो अहद है। वो तो अल्लाह अपना तारुफ भी अपने आप से नहीं करवा रहा। यानी अल्लाह भी अल्लाह चाहता है कि लोग माने तो मुस्तफा का अल्लाह माने।
अपने हाथ का अल्लाह मानोगे तो फिर किसी बुत पे जाके पहुंचोगे, अपने हाथ का अल्लाह मानोगे तो फिर किसी अपने जैसे को बुत मान लोगे, अल्लाह मान लोगे। लेकिन कहा कुल, तुम कह दो। अच्छा, बशारत अल्लाह की पहुंचाएंगे मुस्तफा, रिज़्क़ अल्लाह का है, मिलता इनसे। थोड़ा गर्दन हिला दीजिए अगर बात जा रही है तो। इल्म अल्लाह के पास है, मिलेगा इनसे। कुदरत अल्लाह की है, जाहिर इनसे होगी। तवज्जो है, रहमत अल्लाह की है, आएगी इनके जरिए। बशारत अल्लाह की है, आएगी इनके जरिए। फिर जब सारी चीजें अल्लाह की हैं और आएंगी इनके जरिए, तो फिर लानत अल्लाह की है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। इरशाद हो रहा है, फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर हम अल्लाह की लानत झूठों पर भेजेंगे। लानत अल्लाह की है, आएगी मुस्तफ़ा के घराने से। बशारत अल्लाह की है, देंगे ये। रहमत अल्लाह की है, देंगे ये। कुदरत अल्लाह की है। मौला अली ने 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ा ना। कौन है ये जो घुटने के जोर से जौ की रोटी तोड़ के खाता है? भाई थोड़ी गर्दन हिलाइए, बात कीजिए। मुझे अंदाजा है रात बहुत हो गई है। मौला जौ की रोटी अपने घुटने से तोड़कर इतनी सख्त हो जाती है, 4 गिराहें लगाते थे रोटी की पुटलिया में, रुमाल में रोटी बांध के लाते थे। खानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंद तर सलावत। मोहम्मद अल्लाह या रसूल सलमान नियत बन के, बहलोल शरीयत बन के, दिल में मोहब्बत अली बाप के खून और माँ के दूध की तरह रचक कर रही है। अब अली से लेकर इस दौर के हर मुनाफिक अली जो वलीउल्लाह के दुश्मन के मुंह पर तमाचा मारते हुए दोनों बाजू बुलंद करके नारे माशाल्लाह। मौला से किसी ने पूछा, मौला इसमें तो सूखी रोटी है, आपने तो इतनी गिराहें क्यों लगाई हुई हैं? तो मौला ने फरमाया, अगर मैं इतनी गिराह नहीं लगाऊं तो हसनैन जल्दी से इस पे रोगन लगा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि रोगन लगी हुई रोटी खाऊं। वो अली इब्न अबी तालिब जो ऐसे रोटी खाते हो, वो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ते हैं और फिर कहते हैं, माँ कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन जिस्मानिया। मैंने बाबे खैबर कुव्वत जिस्मानिया से नहीं उखाड़ा, बल बेकुव्वत रहमानिया। जो इजहार कुव्वत इलाहिया बन जाए उसे अली कहा जाता है। खबरदार खबरदार, अली के बारे में उल्टा सीधा सोचने वालों से गुजारिश कर रहा हूं, अभी भी वक्त है, आ जाओ इस दरवाजे पर। अजीब सी बात है, दुनिया में अली 4थे नंबर पर है, आखिरत में पहले नंबर पर है। सारे मुसलमानों का कहना यह है कि कयामत में अली अली होगा। अच्छा करवा दूं अभी। सबका कहना यह है कि कयामत में मौला अली का जो मकाम है वो मुनफरिद मकाम है। सरकार ने फरमाया, महशर में अली मेरे आगे चलेगा, मैं अली के पीछे। एक सहाबी मोहतरम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप सरदार हैं, आप सरकार हैं, अली आपके आगे कैसे चलेंगे? फरमाया, अलीयुन साहिब लिवाई, अली मेरा अलमदार है और अलमदार हमेशा आगे चलता है, लश्कर पीछे चलता है। वो अजीम बशारत है। क्या बशारत है? कुल, कह दीजिए, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। मैंने पत्थर खाए, मैंने हिजरतें की,
मैंने चुपते हुए जुमले सुने, मैंने दिल आजारियां देखी, मैंने जितनी मुसीबतें देखी, किसी नबी को इतनी मुसीबतों का सामना नहीं हुआ। माँ उजिया नबी उन कत्तो कमा उजीत, किसी नबी को इतनी अजियतें नहीं पहुंचाई गई जितनी अकेले मुझ मुस्तफ़ा को पहुंचाई गई। इतनी मुसीबतें उठाने वाला वो सरकार जिसने हमारी खातिर इतनी मुसीबतें उठाई, वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम कुर्बा से इजहार मोहब्बत करो। ये आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? रात का 1 बज रहा है शायद, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? इजहार मोहब्बत। बहुत से लोगों को तो पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही, बाज दोस्तों को बैठने की जगह नहीं मिल रही। रात का आधा वक्त हो गया और आप मजलिस में बैठे हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? कुरान ने हमसे, अल्लाह ने हमसे नबी के घराने से मोहब्बत मांगी है। यह अजर रिसालत की अदायगी है जिसे मजलिस अज़ा कहा जाता है। हम यहां किसी को बुरा कहने के लिए जमा नहीं होते। हमें तो अहले बैत के दुश्मनों के सीधे से नाम भी नहीं आते, हमें तो उनके बाप का भी नहीं पता। हम अहले बैत के दुश्मनों पर गौर करने के लिए जमा नहीं होते, हम अहले बैत पर गौर करने के लिए जमा होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज हासिल है कि हमारी जबान से उनका नाम निकलता है जिनका नाम लेना फरिश्ते इज्जत समझते हैं। जी, बहुत अच्छा हो रहा है, सोशल मीडिया आजाद हो गया है, हुसैनियों का, अली वालों का मुकद्दमा मजबूत होता जा रहा है। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इसलिए कि इमाम के आने से पहले हकायक रोशन होंगे जो रोशन होना शुरू हो गए हैं। लोगों को पता चल रहा है, लोगों को मालूम हो रहा है कि अहले बैत की अजमत क्या है। जी, महराज पर सरकार गए। मैं सुन्नी भाइयों को एक रिवायत सुन्नी किताबों से सुना रहा हूं। सरकार महराज पर तशरीफ ले गए, ऊंटों की कतार देखी मेरे मौला नबी ने, जिसका पहला ऊंट नजर नहीं आ रहा कि कहां जा चुका, जिसका आखिरी नजर नहीं आ रहा कि कहां तक है, और हर ऊंट पर सामान लदा हुआ है, बोरियां लदी हुई हैं। सरकार ने पूछा, जिब्रील ये ऊंट और उन पर सामान कैसा है? फरमाया, या रसूलल्लाह ये आपकी फातिमा का जहेज है। भाई तवज्जो बढ़ाएं अपनी, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह ये आपकी फातिमा का जहेज है जो अल्लाह ने तय किया है। आपकी फातिमा का जहेज अल्लाह ने बनाया, ये फातिमा सैयदा का जहेज है। फरमाया, एक ऊंट रुकवाओ, बिठाओ एक ऊंट को। एक ऊंट बिठाया गया, उसमें से सामान उतरवाया गया। जब सामान खोला गया तो उस ऊंट पर से 1000 किताबें निकली और हर किताब में अली की 1000 फजीलतें लिखी हुई थी। सैयदा का जहेज, अली के फजाइल, मौलाए कायनात के फजाइल। सुन्नी आलिम दीन का जुमला सुना रहा हूं, वो कहता है, जुमला सुनिएगा, वो कहता है, मा अहसू फजाइल अली इब्न अबी तालिब, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अली की फजीलतों को जमा कर सके। अहले सुन्नत आलिम दीन ने एक हदीस नकल की है मौला नबी से। फरमाते हैं मौला नबी, लो अन्न रियाज अक़लामुन, अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, वल बिहार मिदादुन, और सारे समंदर रोशनाई बन जाएं, वल जिन्ना हुस्साबुन, और सारे जिन बैठकर गिनती करने लगे, वल इंसा कुत्ताबुन, और सारे इंसान मिलकर लिखने लगे, मा अहसू फजाइल अली इब्न अबी तालिब, अली के फजाइल को गिनती में नहीं ला सकते। कौन सी फजीलत है जो अली के यहां फजीलत नहीं है? सैयदा नबी मुकर्रम अपनी सैयदा से, अपनी बच्ची से इजहारे मोहब्बत, मवद्दत मांग रहे हैं। यानी कहो कि मैं फातिमा का चाहने वाला हूं, मैं सैयदा का नौकर हूं, मैं सैयदा का मुहिब हूं। बड़ा मकाम है इस बीबी का। वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, जिसने एक हसना हासिल कर लिया उसके हुस्न ही हुस्न में इजाफा कर देंगे। सैयदा अपनी तरफ इशारा करके फरमाती है, अना कलिमतुल हसना, ये जो हसना है ना कुरान में, ये मैं फातिमा हूं।
जिसने सैयदा को राजी कर लिया फिर उसे 13 मर्द मासूमों का हुस्न नसीब हो जाएगा। आयत का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। मैंने बहुत देर लगाई तर्जुमा करने में, कुछ देर के लिए आपको अपने साथ रखना चाहता हूं। मजलिस में मर्दों से कुछ कम औरतें नहीं बैठी। बानिया मजलिस की फरमाइश है कि सैयदा के दस्तरखान पर बैठा जाए। मैं अपने बयान में सैयदा के दस्तरखान पर बैठ रहा हूं। सैयदा की बरकत से कुछ कहना चाहता हूं। खवातीन के 3 रूप हैं। खातून 3 शक्लों को और 3 तस्वीरों को अपनाती है। खातून के 3 किरदार हैं, उसके पास 3 कलमदान हैं, उसके पास 3 कुर्सियां हैं। कभी वो एक कलमदान को इस्तेमाल करती है, कभी दूसरे को और कभी तीसरे को। खवातीन के बगैर घर जन्नत नहीं बनते। खवातीन के बगैर तालीमी इदारे तरक्की नहीं करते। खवातीन के बगैर मर्द नहीं बनते। जी, शाम का दरबार है, तवज्जो। हाकिम शाम अपने साथ बैठे हुए लोगों से कहते हैं, तुम्हें याद है जंगे सिफीन में अली का लश्कर जब भागने लगा तो एक औरत ऊंट पर बैठकर आई और उसने अली के ऐसे फजाइल पढ़े कि जाता हुआ लश्कर वापस आ गया। तो बराबर में एक बैठे हुए शख्स ने कहा, जी मुझे याद है, वो बसरे की रहने वाली है जी, और सादिया उसका नाम है। क्या उसे ढूंढ के बुलाओ। अब कारिंदों को पैगाम दिया गया, उसे ढूंढ कर निकाल दिया। कब भेज दो शाम। तवज्जो, खातून का किरदार देखिए आप। मर्दों को मर्द बनाने वाली अकेली बेचारी मिस्कीन खातून, यानी जो माली और दुनियावी एतबार से बहुत मजबूत खातून नहीं है। वैसे भी अली वालों का अंदाज यही होता है। उसे बसरे से शाम बुलाया गया। जब दरबार में खड़ा किया गया, ये सब कुर्सियों पर बैठे हैं और अली वाली खड़ी है। तो आवाज देकर कहा, अली मर गए, कैसा लगता है? मौला की शहादत हो चुकी है। तो वहीं से एक शेरनी बोली, अली नहीं मरा, अदालत मर गई है। सलावत पढ़े मौला की जात पर। क्या मतलब है? अदालत तो हम भी करते हैं, हम भी आदिल हैं। कहने लगा हम भी आदिल हैं। कहने लगा आपके गवर्नर ने बसरे में जुल्म की हदें गुजार दी हैं। फौरन आवाज दी अपने मुंशी को के कागज कलम लाओ और लिखो, मैं उसे माजूल करता हूं। तवज्जो। और फिर वो माजूल अज़ल नामा उस औरत के हाथ में पकड़ाते हुए, सादिया के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, हम भी तो अदालत करते हैं, थके नहीं है जुमला कह दूं। तो एक मर्तबा एक मर्दाना लहजे में बात की। भाई कोई जरूरी नहीं है कि एक औरत हो और उसके यहाँ मोहब्बत मर्दानी ना हो, और कोई जरूरी नहीं है कोई मर्द हो और उसके पास मोहब्बत मर्दानी हो। एक बात कर दी है, मुझे इसे समझाना पड़ेगा बच्चों को जी। क्या मालूम कि कोई औरत हो मगर उसके यहाँ मोहब्बत मर्दानी हो। बच्चा बीमार हो गया, बुखार में तप रहा है, अब्बा अम्मा दोनों डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सिरिंज भरी इंजेक्शन लगाने के लिए। बच्चे ने रोना शुरू किया तो अब्बा ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई और रास्ता नहीं है? कहा नहीं, रास्ता तो यही है, इंजेक्शन लगेगा तो ठीक होगा। और बच्चे ने रोना शुरू किया तो इन्होंने गोद में उठा के कहा, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता। अम्मा आगे बढ़ी, हाथ पैर दबोचे और डॉक्टर से कहा इंजेक्शन लगाइए। वो जो बाप की मोहब्बत थी ना, वो जनाना थी, और ये जो मां की मोहब्बत है, ये मर्दाना है। जो अपना दिल मारकर बड़े हदफ की खातिर जिंदगी गुजारे, उसी को मर्द कहा जाता है। हम बदनों में मर्दानगी और जनानगी देखते हैं, हिम्मत, हौसला, शजाअत, बहादुरी। थके नहीं बैठे। ये जो मुर्गी है ना, मुर्गी आपके घरों में पली हुई है, मैंने भी पाली हुई है। इसकी 2 कमजोरियां हैं, ये बुजदिल भी है, कंजूस भी है। आप एक पत्थर फेंकिए इसके, भागेगी, डरेगी। अगर कोई दाना मिल जाएगा तो कोने में जाके अकेला खाती है। सारी इसकी मुर्गियां पीछे पीछे इससे मांगती हैं मगर देती नहीं है। ये कंजूस है, अकेला खाती है, अकेले रहकर खाती है। बुजदिल है, एक पत्थर एक लकड़ी का इशारे से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही अंडों से बच्चे निकलते हैं, बड़ी इनायत, जैसे ही अंडों से बच्चे निकलते हैं, वो जो कुछ देर पहले तक बुजदिल थी, शुजा हो जाती है। चील से लड़ जाती है, कुत्ते बिल्ली से लड़ जाती है, इंसान को मारती है।
जो कुछ देर पहले तक कंजूस थी, बजा बजा कर आवाजें निकाल निकाल कर बच्चों को बुला के कहती है पहले तुम खाओ। ये कुछ देर पहले कंजूस थी, सखी कैसे हो गई? इसे किसी से मोहब्बत हो गई है। बस अजीजों, यही तो इन मजलिसों का पैगाम है, अहले बैत से मोहब्बत करो ताकि सखी भी हो जाओ, शुजा भी हो जाओ। जी माशाल्लाह, तवज्जो कर लिया आपने। खवातीन के 3 रूप हैं, मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, सिलसिला जारी रहेगा। मेरे बाद शख्सियत तशरीफ ले आए, बिस्मिल्लाह। खातून के 3 रूप हैं। पहला रूप तवज्जो, तमहीद जिंदगी। दूसरा रूप असले जिंदगी। तीसरा नाम बताऊंगा अभी मैं। दूसरा रूप असले जिंदगी, तीसरा रूप नतीजा जिंदगी। एक बीबी के दस्तरखान पे बैठे हैं, सबसे पहला रूप इसका है तमहीद जिंदगी, जिसे तमहीद जिंदगी, दोहराइए सबक बच्चे, तमहीद जिंदगी, असले जिंदगी, नतीजा जिंदगी। तमहीद जिंदगी को बेटी कहते हैं, जो जिंदगी के जीने में लुत्फ देती हो, जो जिंदगी गुजारने का लुत्फ देती हो, जिसे देख देख कर जीने की तवक्को और उम्मीदें बढ़ती हो। मेरी बेटी है, उसे जवान करना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, उसे शौहर के घर तक पहुंचाना है। तमहीद जिंदगी, जो बाप के लिए जीने का माहौल फराहम करे। कुर्बान जाए इस बेटी पर, जिस बेटी के सदक़े में बेटियों की इज्जत बढ़ी, जिस बेटी को आते हुए देख के नबी खड़े हो जाते हो, हाथों का बोसा लेते हो, सारा माशरा सरकार को अजियत पहुंचाता हो और सरकार सैयदा को देख के फरमाते हो मैं फातिमा को देखकर हौसला पाता हूं, मुझे अल्लाह के दीन की तबलीग में हौसला मिलता है, मेरी बेटी फातिमा है। खबरदार मेरे अजीजों, जमाना जाहिलियत को खत्म कर दीजिए। बेटियों के होने पर गर्दन नहीं लटकाया करें। बेटी हुई है तो शर्मिंदा हो रहे हैं, दूसरी बेटी हुई है और परेशानी बढ़ गई, तीसरी बेटी हुई है तो बीवी से लड़ना शुरू कर दिया। अगर बेटियां हैं मुसलसल हो रही हैं या बेटी या बेटा हो रहा है तो इसमें मसला मर्द का है, औरत का तो मसला ही नहीं है। मसला खुद तुम्हारा है, डांट वो खा रही है। जिसके यहां पहली बेटी होती है थकेंगे नहीं। मेरे मौला नबी सरकार फरमाते हैं वो उस औरत से ज्यादा अफजल है जिसके यहां पहले बेटा होता है। जिसके यहां दूसरी बेटी हो जाए, जिसके यहां तीसरी बेटी हो जाए, नबी फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। मुझे शर्म आती है जब बाज़ औक़ात हम जैसे लोगों से भी, हम ज़ाकिरों और खतीबों और आलिमों से बाज लोग पर्ची भेजते हैं कि दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद नरीना दे। मुझे शर्म आती है कि इसी की बेटी जब सुनेगी कि बाबा औलाद नरीना की दुआएं करवा रहे हैं तो बेटी सोचती नहीं होगी कि बेटियों के होने की तो अब्बा ने दुआएं नहीं करवाई। उसका दिल छोटा हो जाता होगा। वो सोचती होगी कि औलाद नरीना में क्या खूबी है। एक साहब के यहां छठी बेटी हुई तो लड्डू बांट रहे थे। एक साहब के यहां छठी बेटी हुई तो वो लड्डू बांट रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहां तो पहली बेटी होने पे गर्दन लटक जाती है, आप छठी बेटी पे भी लड्डू बांट रहे हैं। कहने लगे मौलाना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, बेटियां वहां से पढ़कर आती हैं, बेटे को पढ़ाना पड़ता है। बेटियां मोहब्बतें पढ़कर आती हैं, बेटियां जज्बात पढ़कर आती हैं, बेटियां एहसासात पढ़कर आती हैं। अब मेरे कहने के बाद जरा तजर्बा कर लीजिएगा। आप ऑफिस से घर पहुंचे, बेटा भी मोबाइल लिए बैठा है कि गेम खेल रहा है और बेटियां भी अपने कामों में लगी हुई हैं। जैसे ही आपकी आवाज सुनी बेटा तो आपको सलाम भी कर ले तो उसकी मेहरबानी। और बेटियां सब चीजें छोड़कर अब्बा से लिपटती हैं। कोई पानी लेकर देख पिलाएगी, कोई खाने का पूछेगी। ये मोहब्बत इन्हें किसने पढ़ाई है? ये अल्लाह से पढ़ कर आई है। तमहीद जिंदगी, जीने का जिसको देख देख कर हौसला मिले कि नहीं जिंदा रहना है, हमारी बेटी हुई है जी। जब ये रूप बदलती है तो ये असले जिंदगी में ढलती है, जिसे जौजा कहा जाता है। असले जिंदगी यानी जौजा।
जिंदगी का कमाल और उरूज यानी ज़ौजा। याद रहे मेरे अजीजों, हम रिश्ता करते वक्त 18 साल की लड़की देखते हैं। कड़वी बातें सुन लीजिएगा, आइंदा साल शायद माह रमजान में आएगी ये मजलिस, तो शायद मेरी हाजिरी ना हो, इसलिए 2 साल की मजलिस एक साथ सुन लीजिए। ये जो ज़ौजा है ना, ये अल्लाह ने हमारी बराबर कर वजूद बनाया है। इसके कुछ हुकूक हैं तो कुछ हमारे हुकूक हैं। शोहरों को बीवियों पर जल्लाद नहीं बनाया है, हाकिम बनाया है। हाकिम यानी रियाया के हुकूक का ख्याल रखने वाला। बड़ी इनायत आपके तवज्जुहात। हाकिम रियाया के हुकूक का ख्याल रखना है, ये असली जिंदगी है। हम अपने बच्चों के लिए जब दुल्हने देख रहे होते हैं, लड़कियां देख रहे होते हैं, तो 18 साल की, 22 साल की, 20 साल की जवान, लेकिन जब वो घर आ जाती है तो उसे तजर्बा 80 साल मांगते हैं। नमक ज्यादा ना हो, मिर्चें ज्यादा ना हो, रोटी बिल्कुल गोल बने, कहीं से जली भी ना हो, तो ये तो तजर्बे 80 साल में होंगे। बहू आपको 20 साल की चाहिए, तजर्बा 80 साल का। ये जो 4 साल तक, सास अम्मा मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो 4 साल तक आपने रिश्ता रखा और हर साल आपने हर ईद पर जोड़े भेजे, ये 1 हफ्ते में ही आपको बहू के दांत क्यों नजर आना शुरू हो गए? अजीब मंतिक है, अजीब जज्बात हैं। 4 साल तक आप उसकी चाल बुरी नहीं लगी, जैसे ही आपके घर में आई है टेढ़ी टेढ़ी चलती है। मुझे माफ कीजिएगा, कोई जानवर खरीद के लाए आप? ये किसी का दिल का टुकड़ा है, ये किसी के घर की रौनक है जो आपके घर में आई है। ये आपके घर में किसी के दिल का टुकड़ा आया है। जी मुझसे नाराज ना होइएगा, कुछ बातें करना जा रहा हूं, सैयदा की बरकत से करने जा रहा हूं। ये असली जिंदगी, ये घर की रौनक, ये जो ज़ौजा बनकर आई है। जमींदार लोग बैठे हैं, काश्तकार लोग बैठे हैं, मेरी तरह मजदूर लोग बैठे हैं। गंदुम की फसल जहां बोई जाती है वहीं से काटी जाती है, मगर चावल की फसल जहां बोई जाती है वहां से काटी नहीं जाती। उसे जमीन बदलना पड़ती है, तब जाके इस काबिल होती है कि उस फसल को काटा जाए। लड़का बाप के घर बाकमाल होता है, लड़की शौहर के घर जाके बाकमाल होती है। जब इसे कमाल शौहर के घर जाके मिलना है तो आपको तवक्को नहीं होनी चाहिए, यहां ये सीखेगी। ये ज़ौजा बनकर आई है। सारी औरतों से, कजन्स से, पड़ोसियों से, सबसे तो मुस्कुरा के बात करते हैं ये, और बेगम साहिबा से मुंह बिगाड़ के बात करते हैं। जी नहीं, बैलेंस करो। हुक्म है मासूम का कि अगर तुम्हारी ज़ौजा तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाए, तुम्हारे कपड़ों को सीधा करे, तो उसकी तारीफ करो, उसके मुंह पर उसकी तारीफ करो। जब उसके मुंह पर उसकी तारीफ करेंगे तो उसका दिल खुश होता है, वो तारीफ चाहती है। जी ये नहीं कि उसको तो पकाना ही था। और मुझे उन मर्दों पर बड़ा ताज्जुब होता है जो अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं। सैयदा पे रोने वाले घर पे औरतों पे हाथ नहीं उठाते। इस मजलिस में हाथ जोड़कर उस बंदे से कह रहा हूं जो अपनी ज़ौजा पे हाथ उठाता हो, कि सैयदा के वास्ते आज इस मजलिस में अहद करके जाओ कि मैं अपनी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि इसके दिल में सैयदा की मोहब्बत है। असली जिंदगी ये जब रूप बदलती है तो एक और रूप अपनाती है, वो है नतीजा जिंदगी, जिसे मां कहा जाता है। तमीद जिंदगी बेटी, असली जिंदगी ज़ौजा, नतीजा जिंदगी मां। अब इसके जज्बात तब्दील हो जाते हैं। मां का तर्जुमा करने जा रहा हूं, थोड़ा गर्दन हिलाइएगा, मेरी बात पहुंचे तो आप इजहार कीजिएगा। मां का तर्जुमा है दूसरे की खातिर जीने वाली।
जो दूसरे की खातिर जिंदगी गुजारे उसे मां कहा जाता है। ये अपने सारे जज्बात मार देती है, अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है। इसका कोई मतलब नहीं होता कि कमाऊ पूत बनेगा, मुझे कुछ ला कर देगा, इसे ये गरज ही नहीं है, इसकी ये नीयत ही नहीं है कि मुझे कपड़े बना के देगा, मेरी खिदमत करेगा। ये 85 बच्चों को देख चुकी है जो अपनी मां का ख्याल नहीं रखते। ये मुशाहिदे में है इसके कि अपनी मां का ख्याल नहीं रखते, मगर फिर भी अपने बच्चों से वैसे ही सलूक रखती है। अगर इसके सामने इसके बच्चे का तुमने आकर कोई बुराई बयान की ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तो एक तड़ाक से जवाब देती है, मेरा ही बच्चा देखा है, फला का बच्चा नहीं देखा। ये अपने बच्चे का ऐब भी सुनने को तैयार नहीं है। अजीब बात है, अल्लाह नबियों से उम्मतों के ऐबों को छुपाएगा। अल्लाह को अपनी मखलूक के ऐब कोई और बताए ना, कि अल्लाह तेरा बंदा ऐसा है, अल्लाह को बुरा लगता है। वो खुद बात करे मुझसे, तुम कौन होते हो उसके ऐब बताने वाले? वो मुसल्ला बिछाकर मुझसे बात करे। मुझे और आपको हक नहीं है कि हम किसी और के ऐब अल्लाह को बताएं। जी, ऐसी मां के सामने जरा बच्चे का ऐब तो बताइए। इंतहाई काला कलोटा बच्चा होगा, उसे चांद नजर आता है। जी, कहते मेरा चांद जैसा बच्चा। अच्छा, कभी मां को बच्चा सेहतमंद नजर नहीं आता, दुबला हो रहा है, कमजोर लग रहा है मेरा बच्चा। अरे भाई खूब सेहत है इसकी, मगर वो जो मां बार बार कहती है ना दुबला हो रहा है, कमजोर लग रहा है, ये मां की मोहब्बत है कि वो चाहती है ये और सेहत पाए। इसके जज्बात ही कुछ और हैं। गौर फरमाया आपने? अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन कुरान में क्यों कहता है? अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। नमाज पढ़ने वालों से, रोजा रखने वालों से, हज करने वालों से, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा करने वाले कौन है? एक मां के 4 बच्चे, एक बच्चा अगवा हो गया, 6 महीने तक डाकुओं के पास रहा, बड़ी मेहनतों के बाद बच्चे को बहाल करवाया। बच्चे तो 4 हैं, मगर मां की मोहब्बत इससे ज्यादा है। अब अगर कोई पूछ ले कि बच्चे तो आपके और भी हैं, आप इसी का ख्याल ज्यादा करती हैं, तो जवाब देती है, क्या करूं, जब से ये मुझसे दूर हुआ उसके बाद से इससे मोहब्बत बढ़ गई है। अब अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जो तौबा करता है ना, वो अगवा होकर वादी शैतान में चला जाता है, तौबा करके वापस आता है, अल्लाह को उससे प्यार हो जाता है। जी, मां के एहसासात, मां के जज्बात, ये कितनी अजमत है एक मां की कि अल्लाह अपनी मोहब्बतों का अगर पैमाना भी बताता है ना, तो कहता है मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। अल्लाह ने बाप के बगैर तो बच्चे भेज दिए, मगर मां के बगैर ईसा नहीं आए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं इन जवानों से गुजारिश करूंगा कि अपनी मां को मुस्कुरा के देखा करो, और तुम्हारा मुस्कुरा के देखना उसके दिल से दुआओं का सबब बनता है। भाई पीरों फकीरों के मजारों पे भी जाया करो, ये अल्लाह के वली हैं, मुत्तकी हैं, ये दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्दी सुनेगा। मगर मैं तुम्हें एक पीर बताता हूं जहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में ही रहता है, वो तुम्हारी मां है। इस पीर के पास चले जाओ, इस मुर्शिदा के पास चले जाओ, इस पीरनी के पास चले जाओ, और इससे जाके कहो अम्मा दुआ कर दो, तो फिर ये जो दुआ करती है वो किसी भी पीर से ज्यादा सुनी जाती है। यह है नतीजा जिंदगी। मगर अजीजों, एक और भी तो रिश्ता है, एक और भी तो रूप है। सैयदा के यहां तमहीद जिंदगी नबी की बेटी, असले जिंदगी अली की ज़ौजा, नतीजा जिंदगी हसनैन की मां, और तमहीद जिंदगी ऐसी कि दुनिया की बेटियां जिसकी जूतियों पे कुर्बान हो उसे फातिमा बेटी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। नबी सैयदा के आने पे खड़े इसलिए नहीं होते थे कि बेटी आ रही है, अताए परवरदिगार आ रहा है। हाथों का बोसा लेंगे, अपनी जगह पर बिठाएंगे। एक संगीन बात कर दूं अगर बर्दाश्त हो जाए किसी को, नक्कन साहब फरमाते हैं कब्बला यदैहा अजलसा फी मजलिसे। नबी हाथों का बोसा देते थे, सैयदा को अपनी जगह बिठाते थे। यह हदीस तो सबने सुनी है। नक्कन साहब फरमाते हैं हदीस फिर खामोश है, खुद खड़े रहते थे या बैठते थे? सैयदा को अपनी जगह बिठाकर
अमीर शाह साहब ने, मेरे भाई ने मुझे मिंबर पे बिठाया ना, मैं यहाँ आने के बाद किसी बच्चे से कहूँ बेटा तुम पढ़ लो मजलिस, तो शाह साहब कहेंगे मौलाना आपको हमने बुलाया था, आपको ये इख्तियार नहीं था, आप किसी को भी बिठा दें अपनी जगह। अगर नबी सरकार अपनी जगह सैयदा को बिठा रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि जो बैठ रहा है, जो खड़ा हो रहा है, वो दो कब हैं, एक ही वजूद की दो तस्वीरें। ये नतीजा जिंदगी, ये तमहीद जिंदगी, असर जिंदगी मौला अली की ज़ौजा। कुर्बान जाएं उस सैयदा बीबी पर, सारी कायनात जिसे मौला कहती हो वो मौला अली सैयदा को मौलाती और सैयदती कहते हैं। ए मौला फातिमा, अली की मौला फातिमा, अली मौलाए कायनात और अली की मौला फातिमा। और फिर नतीजा जिंदगी बनी तो हसनैन की मां, हसनैन की मां मादर-ए-आन मरकज़े परकार इश्क। अल्लामा इकबाल कहते हैं मादर-ए-आन कारवान सालार इश्क, ये उसकी मां है जो इश्क के दायरे का मरकज है। ये उसकी मां है, अल्लामा इकबाल के शेर, ये उसकी मां है जो इश्क के कारवान के सालार की मां है, सालार कारवान इश्क की मां सैयदा। ये उस कौन है? फरमाते हैं हदीस इश्क तो बाबस करबला और दमिश्क। ये आशिकों का सरदार कौन है? अल्लामा इकबाल फिर दूसरे शेर में कहते हैं इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं, एक करबला है एक दमिश्क है। यक़े हुसैन रकम कर दीगरे ज़ैनब, एक इश्क की दास्तान हुसैन ने लिखी है और एक ज़ैनब ने। मगर अल्लामा, मैं जर्मनी में अल्लामा इकबाल का घर देख कर आ रहा हूँ, वहाँ बैठकर अल्लामा इकबाल की फातिहा पढ़कर आया हूँ, जहाँ वो बैठकर, जिन्होंने जावेदनामा जहाँ बैठ के लिखा। अल्लामा आपसे हम कहेंगे कि ये तो इमाम हसन की माँ भी हैं, तो फिर अपने शेर में कहते हैं हाँ यके, इमाम हसन को याद कर रहे हैं, हाँ यके शमे शबिस्ताने हरम, वो एक बेटा जहरा का जिसने हरम में इलाही को रोशन रखा हुआ है। हाँ यके शमे शबिस्ताने हरम हाफिजे जमीयते खैरुल उमम, जिसने उम्मत मुस्तफा को मरने से बचाया, वो सैयदा का बेटा हसन। अब दो मिसरे और सुनिएगा, हमारा मसला हल कर दिया अल्लामा इकबाल ने। मौला इमाम हसन ने बैत की थी, अब इमाम हसन के उस मसले को जिसे शाम के साथ तय पाया, उसे अल्लामा इकबाल दो मिसरों में क्या कहते हैं? तानशीनत आतिशे पैकारों की पुश्ते पाजत बरसरे ताजो नगी। इमाम हसन मुश्तबा ने ताजो तख्त को लात मारी थी, किसी की बैत नहीं की थी। अल्लामा इकबाल का फैसला है, ये तख्त ताज को लात मारी है इमाम हसन ने। और जब ये नतीजा जिंदगी पाती है तो ये मां कहलाती है। मगर अजीजों, सैयदा के यहाँ ये तीनों किरदार मौजूद हैं। एक किरदार और भी तो है जिसे हुस्न जिंदगी कहा जाता है, और वो है बहन। सैयदा के यहां बहन भाई का रिश्ता अल्लाह ने कसदन नहीं रखा, ताकि एक सानिया जहरा की जरूरत मालूम हो। जिसे शाम के बाजारों में जाना है, पत्थर खाने हैं, और एक बात याद रखनी है, या उख्ती ज़ैनब ला तंसीनी फी नाफिलतिल लैल। इमाम हुसैन जाते जाते आखिरी वक्त में फरमा रहे हैं, ज़ैनब मुझे नमाज शब में न बुलाना। मेरी बीबी बेकजावा ऊंट पर भी बैठ के नमाज शब पढ़ती थी। आप आमादा हैं रोने के लिए? मौला सज्जाद फरमाते हैं, हम अहले बैत के लिए वो दिन मुसीबत का दिन होता है जिस दिन हम खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। बैठ के नमाज पढ़ना हम अहले बैत के लिए मुसीबत का दिन है। अल्लाह के सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे। फिर ये कहकर रोने लगे, फरमाया 3 दिन मेरे जद अली ने बैठ के नमाज पढ़ी, 70 दिन मेरी दादी जहरा ने बैठ के नमाज पढ़ी। सैयदा से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी गई। आयतुल्लाह सतूदा एक आरिफ अल्लाह के, उनसे किसी ने पूछा कि हमने रिवायत पढ़ी है सैयदा कुनूत के लिए हाथ नहीं उठाती थी। फरमाया बाजुओं पर इतना वरम था
कि सैयदा के हाथ उठते नहीं थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। कुछ देर आपको मदीना ले चलूं, जहाँ एक घर से धुआं उठ रहा है, मगर रोने वालों वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है, वो धुआं दरवाजे के जलने का है। दरवाज़ा भी मामूली नहीं है, वो दरवाज़ा जिस पे नबी खड़े होकर सलाम करते थे, वो दरवाज़ा है जिसमें आग लगाई गई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयदा ने एक एक वसीयतें फरमाई। अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, अली अगर मेरे बाद शादी करें तो फला से कीजिएगा, मेरे बच्चों से वो मोहब्बत करती है। मेरे हसन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन का ये मिजाज है, मेरी जैनब की ये आदतें हैं। जब मेरी जैनब की शादी हो तो मेरी सारी चीज़ें जहेज में जैनब को दे दीजिएगा। छोटे बच्चों की माँ अज़ादारों जब मर रही होती है ना, उसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। और अपने शोहर से अजरुकुम अल्लाह, अपने 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 शोहर से वसीयतें करती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। फिर इमाम हसन को बुलाया, हसन को मेरे हुजरे में भेज दीजिए। इमाम हुसैन के लिए कुछ वसीयतें फरमाई। फिर इमाम हुसैन को बुलाया, सुनेंगे अज़ादारों। आखिर में जनाब ज़ैनब को बुलाया। क्या सिन है जनाब ज़ैनब का? 4 साल। जनाब ज़ैनब को जनाब सकीना की तकलीफ का सबसे ज्यादा एहसास था, इसलिए कि खुद ज़ैनब उस वक्त यतीम हुई थी जिस साल में जनाब सकीना यतीम हुए। अजरुकुम अल्लाह। 4 साल का सिन है, जनाब ज़हरा छोड़कर जा रही हैं। हुजरे में बुलाया, कितना क्या उम्र होती है 4 साल की बच्ची? फरमाया ज़ैनब वो संदूकचा उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूकचा उठा के लाई। फरमाया ज़ैनब इसे खोलो, देखो इसमें क्या है। क्या देखा? उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया तुम्हें मैं एक काम दे के जा रही हूँ, हसन को मैंने कुछ काम दिए हैं, हुसैन को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, तुम्हें सिर्फ एक काम देकर जा रही हूँ। ज़ैनब तुम्हें काम यह है कि ये जन्नत से जिब्रील 5 कफन लेकर आए थे, तुम्हारे नाना को तुम्हारे बाबा ने कफन दे दिया है, अब ये 4 कफन और हैं, एक एक दिखाती रहो तो मैं तुम्हें बताती रहूं कौन सा कफन किसका है। एक कफन को देखकर फरमाया ज़ैनब इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और तुमसे कहेंगे कि माँ का कफन दे दो, तो ये जन्नत से मेरा कफन आया है, ये बाबा को दे देना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं कुछ सुनाने जा रहा हूं आपको। दूसरा कफन देख के जनाब ज़हरा रोई और देखकर फरमाया ज़ैनब कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन घर में आएगा और तुमसे कहेगा बाबा अली का कफन दे दो, तो ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है जो जन्नत से आया है। अज़ादारों 2 कफन रह गए। एक और कफन देखकर फरमाया कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन घर में तुमसे आके कहेगा बहन ज़ैनब भाई हसन का कफन दे दो, तो ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है। अब आखिरी कफन देख के ज़हरा ने रोना शुरू किया और रोते हुए फरमाया ये भी हसन का कफन है। जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, फरमाया अम्मा भाई हुसैन का कफन? फरमाया हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा करबला में बेगोरो कफन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस मेरे हिस्से की हो गई, गिरिया हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैं शाम था, मेरे भाई भी मेरे साथ सफर में थे। अल्लाह आपको जनाब ज़ैनब की ज़ियारत का शरफ अता करे। जब आप जाए ना तो ज़ियारतनामा जरूर पढ़िएगा। ज़ियारतनामे के 3रे सफ़े पे लिखा है सलाम हो उस बीवी पर जिसे 11 मुहर्रम को ऊंट पर बिठाया जा रहा था। अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करें जिन्हें रोना आ रहा है। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। सलाम हो उस बीबी पर जो 11 मुहर्रम को ऊंट पर बिठाई जा रही थी, तो नहर की तरफ रुख कर करके कह रही थी अब्बास तुमने मुझे मदीने में सवार किया था, अब करबला में ज़ैनब को सवार करने वाला कोई नहीं। अजरुकुम अल्लाह। और अज़ादारों जब शाम में जनाब ज़ैनब को सलाम कर लेना तो एक छोटी बीबी की कब्र पे भी जाइएगा। मजलिस में खवातीन बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भी लाई हैं। आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह इन बीबियों को जनाब रबाब का हौसला अता फरमाए। करबला में जनाब रबाब के पास 2 कमाइयाँ थीं, दोनों ही इमाम हुसैन को दे दी। एक को उजला सा कुर्ता पहनाया, आंखों में सुरमा दिया, बालों में कंघी की, एक मुजाहिद बनाकर हुसैन की गोद में दे दिया। और मीर अनीस कहते हैं कि बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को।
पेशानी का बोसा देकर कहा है, मेरे लाल अगर दादी जहरा जन्नत में पूछ लेना तेरी माँ ने तेरा मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कह देना मेरे माँ के पास पिलाने को पानी नहीं था। बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं। मिंबर की जबान है, मिंबर का एक अदब है, मैं इशारे में बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मगर इतना है कि शाम गरीबा में पानी भी आया और खाना भी आया। जनाबे ज़ैनब ने पहले बच्चों को पानी पिलाया, फिर बीवियों को पानी पिलाया। सारी बीवियों ने पी लिया मगर रबाब नहीं पीती। जनाबे ज़ैनब रोती भी आई हैं इमाम सज्जाद के पास, ए ज़ैनुल आबदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। इमाम सज्जाद बराबर में आके बैठे, जैसे कोई बच्चा माँ के बराबर में बैठे ना, तो शफकत से कहने लगे, अम्मा पानी पी लीजिए, जिंदगी के लिए जरूरी है। अब इमाम का हुक्म था तो जनाब रबाब ने पानी मुंह को लगाया। अब मैं इशारे में बात करूंगा। आपके घरों में दूध पीते हुए बच्चे हैं, मेरी बात को समझ लीजिएगा, मुझे तफसील में जाने की इजाजत नहीं है। जनाब रबाब ने शाम गरीबा में पानी पिया, कुछ रोटी के टुकड़े खाए, आधी रात को कभी दाएं जाती हैं कभी बाएं, और रोती हुई जनाबे ज़ैनब के बराबर में आके बैठी और कहने लगी, मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। एक कमाई जनाबे रबाब ने अली असगर की सूरत में इमाम हुसैन को दे दी, दूसरी कमाई जिंदाने शाम में छोड़ दी। जब सारी बीवियां महमिलों पर बैठ गई ना, तो इमाम सज्जाद से फरमाया, जनाबे ज़ैनब ने, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ रबाब कहाँ है, मगर अम्मा मेरे साथ चलिए। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीवियां जा रही हैं। जिंदाने शाम में गए, क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो ना, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को अपने सीने से लगाया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है, उठो मेरी बच्ची उठो, हम मदीने जा रहे हैं। तुम्हें बड़ा याद आता था मदीना, हम मदीने जा रहे हैं। जनाबे ज़ैनब ने बाजू हिलाकर कहा, भाभी काफिला तैयार हो गया। तो रोते हुए फरमाया, मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, कैसे उठाकर लाए हैं कब्र सकीना से। बीबी बार बार चली जाती थी, बीबी को लाते थे, बीबी फिर चली जाती थी। महमिल पर बैठाया, काफिला चलने लगा। बस आखिरी जुमले शाम की औरतों ने आवाज दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाबे ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया और फरमाया, ज़ैनब पर एक एहसान करोगी। शाम की औरतों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। कब्र सकीना की तरफ इशारा करके कहा, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना है, आप जाइएगा शाम। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और एक नोहा पढ़ती है, तुम्हारी मां से वादा किया था हम तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन यन्क़लिबून।